वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। आज के सेशन में हम डील करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ग्लासगो कोमा स्केल का यूजेस क्या क्या होते हैं, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्लासगो कोमा की हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो इसे सबसे पहले जेनेट और टीसडेल ने 1974 में सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसे डिस्कवर किया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्लासगो कोमा स्केल पड़ा, क्योंकि इसे कहा गया था डिस्कवर सिटी ऑफ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें मेनली 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम ईवीएम से भी याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म ईवीएम से हम इसे याद रख सकते हैं। ई से हो गया आई रेस्पॉन्स, वी से बर्बर रेस्पॉन्स और एम से मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसकी अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो जीसीएस की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो होती है 15 और जो सबसे लोएस्ट स्कोरिंग होती है वो होती है 3। अगर किसी पेशेंट का जीसीएस स्कोर 15 है तो इसका मतलब है कि पेशेंट कैसा है, फुली अलर्ट है, एकदम कॉन्शियसलेस लेवल उसका क्या है, अलर्ट है, वो एक कॉन्शियस पेशेंट है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर है वो कितना है, 3 है या फिर 4 है या फिर 5 है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो पेशेंट है वो कैसा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो अलर्ट नहीं है, वो पेशेंट जो है कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसके यूजेस की तो सबसे पहले हम इसे क्यों करते हैं, रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। किसी भी पेशेंट का अगर हमें रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, जीसीएस का यूज करते हैं। और जो सेकंड मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी भी पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जीसीएस का यूज करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जेनेट और टीसडेल ने 1974 में डिस्कवर किया था। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम ईवीएम से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 15 होती है और जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। और इसे करते क्यों है, क्योंकि किसी पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको असेस करने के लिए, उसको चेक करने के लिए और किसी भी पेशेंट का रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्कोरिंग ऑफ जीसीएस। इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। ईवीएम से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई से हो गया आई रेस्पॉन्स, वी से बर्बर और एम से मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जो आई रेस्पॉन्स होता है उसमें 4 पॉइंट आते हैं। इसकी जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो होती है 4। ठीक है, और जो बर्बर रेस्पॉन्स होती है उसकी मैक्सिमम मार्किंग होती है 5 और जो मोटर रेस्पॉन्स होता है उसकी मैक्सिमम मार्किंग होती है 6। टोटल मिला के ये हो जाते हैं 15 और जो इनकी जो मिनिमम होती है तीनों की मार्किंग वो होती है 1-1-1। ठीक है, तो अगर हम बात करें आई रेस्पॉन्स की तो हम इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ESPN ये क्रिकेट का चैनल होता है, इस पर क्रिकेट का मैच आता है। ठीक है, तो हम इससे याद रख सकते हैं। इसका जो E है वो रिप्रेजेंट करता है आई ओपन स्पॉन्टेनियसली, जो पहला पॉइंट है। और उसका जो S है वो रिप्रेजेंट करता है टू साउंड, मतलब उसका जो आई रेस्पॉन्स का दूसरा पॉइंट को। P रिप्रेजेंट करता है टू पेन और N हो गया नो रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो हो गया आई ओपन स्पॉन्टेनियसली। अगर कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन रख रहा है, एक नॉर्मल बंदे की तरह वो अपनी आंखों को ऊपर रख रहा है, तो उसे हम कितने पॉइंट देंगे, उसे हम 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो बात करें दूसरे पॉइंट की तो होता है टू साउंड। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन आवाज देने पर आंखें खोल रहा है, आई ओपन कर रहा है, उसका जैसे हम नाम लेके राकेश, और अगर वो उस आवाज को सुन के आंखों को खोल रहा है तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 3 पॉइंट देंगे। ठीक है, वहीं तीसरे पॉइंट की बात करें तो टू पेन। अगर किसी भी पर्सन को किसी हाथ पे पिंच करने पे या फिर पैर पे पिंच करने से वो आंखों को खोल रहा है, ठीक है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे देंगे 3 पॉइंट। ठीक है, और अगर पर्सन पिंच करने के बावजूद भी, आवाज देने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, आंखों को वो ओपन नहीं कर रहा, अपनी जो आईज है स्टिल उसकी जो आईज है वो क्लोज है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट पढ़े। पहला होगा आई ओपन स्पॉन्टेनियसली। अगर कोई पर्सन स्पॉन्टेनियसली आंखों को ऊपर रखा है तो उसे कितने पॉइंट देंगे, 4 पॉइंट देंगे। आवाज देने पर अगर वो आंखें खोल रहा है तो कितने देंगे, 3 पॉइंट देंगे। अगर किसी पेन को स्टिमुलेट करने से अगर वो आंखों को ओपन कर रहा है तो उसे कितने देंगे, 2 पॉइंट। और अगर पेन करने पर भी अगर वो आंखें नहीं खोल रहा तो उसे कितने पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा तो। ठीक है, अब अगर दूसरे पैरामीटर की हम बात करें, दूसरा पैरामीटर होता है बर्बर रेस्पॉन्स। ठीक है, इसकी जो हमने आपको पहले ही बताई मैक्सिमम मार्किंग कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, और इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, अवर कंट्री विन। ठीक है,
तो अवर इसका रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेड, कंट्री कंफ्यूज्ड, और बाकी जो WIN है वो W करता है वर्ड इनएप्रोप्रिएट, I से हो गया इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, N से हो गया नो रेस्पॉन्स। ठीक है, तो पहले अगर पॉइंट की हम बात करें कि ओरिएंटेड, तो कोई पर्सन कैसा है, ओरिएंटेड है, हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो अगर बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कि आपका नाम क्या है, अब वो अपना नाम बता रहा है, तो आप पूछेंगे आपके गांव का नाम क्या है, वो आपके गांव का नाम बता पा रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, 5 पॉइंट देंगे। पर्सन कैसा है, ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, कंफ्यूज। ठीक है, हम पर्सन से कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पापा का नाम क्या है, फिर आपकी मम्मी का नाम क्या है, या फिर आप अभी किस जगह पे हैं, और वो इनका आंसर कैसा दे रहा है, कंफ्यूज आंसर दे रहा है, वो एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहा। जैसे हमने उससे पूछा कि आप अभी कहाँ हो, तो वो कहेगा कि हो सकता है मैं फील्ड में हूँ, हो सकता है मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, या फिर हॉस्पिटल में हूँ। वो क्या है, कंफ्यूज है, एक एप्रोप्रिएट एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहा, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, वही तीसरे पॉइंट की बात करें तो वर्ड इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है, कोई एप्रोप्रिएट वर्ड अगर वो नहीं बोल पा रहा, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 3 पॉइंट देंगे। जैसे अगर हम इससे कोई बात पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, या फिर आप इस समय कहाँ हो, तो वो पूरा जो सेंटेंस है उसे नहीं बोल पा रहा, उसे एक सिंगल वर्ड बोल रहा है कि ग्राउंड, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, क्या है, पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है, इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस बोल रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, 3 पॉइंट देंगे। ठीक है, वही बात करें चौथे पॉइंट की, तो वो कौन सा है, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स। ठीक है, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स मतलब उससे जब हम कोई सवाल कर रहे हैं तो वो जवाब कैसे दे रहा है, जैसे हाँ, कोई शब्द नहीं बोल रहा, जवाब कैसे दे रहा है, इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स में दे रहा है, हाँ कर रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 2 पॉइंट देंगे। ठीक है, और अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटर रेस्पॉन्स की। ठीक है, तो इसके जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो कितने होते हैं, 6, और इसका मिनिमम पॉइंट कितना होता है, 1 होता है। इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, कांट लिव विदाउट फेंस। ठीक है, इसमें जो कांट है वो रिप्रेजेंट करता है ओबे कमांड सी। ठीक है, उसका जो दूसरा पॉइंट है लिव, ये रिप्रेजेंट करता है लोकलाइज्ड टू पेन। विदाउट करता है विड्रॉबल टू पेन, और जो फैन का एफ है वो करता है फ्लेक्शन एबनॉर्मल, ए करता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और एन करता है नो रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें ओबे कमांड, तो इसका मतलब हो गया कि हम पेशेंट को कोई भी कमांड दे रहे हैं कि अपना हाथ ऊपर करो, या फिर अपना पैर ऊपर करो, खड़े हो जाओ या फिर बैठ जाओ, और पर्सन हमारी जो कमांड है, हमारी जो बात है उसे मानना है। हमारे कहने पर अगर हाथ को ऊपर कर रहा है, पैर को नीचे कर रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 6 पॉइंट देंगे। ठीक है, कितने पॉइंट देंगे, 6 पॉइंट देंगे। वही अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, लोकलाइज्ड टू पेन। ठीक है, हम पेशेंट को किसी भी उसके एक लोकलाइज्ड साइड पे, हाथ पे या फिर पैर पे पिंच कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसे पेन कर रहे हैं, और अगर वो हमें बता रहा है कि इस साइड पे हम मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 5 पॉइंट देंगे। क्या होगा, किसी एक लोकलाइज्ड साइड पे अगर हम पेशेंट को पेन स्टिमुलेट कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, और अगर पेशेंट हमें बता रहा है कि मुझे इस साइड पे पेन हो रहा है, तो हम उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 5 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो हो गया विड्रॉवल टू पेन। ठीक है, अब हम पेशेंट को किसी साइड पे, हाथ पे या पैर पे या फिर बॉडी पे किसी भी पार्ट पे पेन कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं, और वो हमें बता नहीं रहा, उस अपना जो हाथ है उसको क्या कर रहा है, विड्रॉवल कर रहा है, वहां से हटा रहा है हाथ को या फिर पैर को, उस जगह से हटा ले रहा है, तो उसे कितने पॉइंट देंगे, उसे 4 पॉइंट देंगे। ठीक है, लोकलाइज्ड पेन में क्या कर रहा था, वो हमें बता रहा था कि इस जगह पे पेन हो रहा है। विड्रॉवल टू पेन में क्या करेगा, वो उस जगह से, जिस जगह से उसे पेन कॉज हो रहा है, वहां से हाथ को क्या कर लेगा, हटा लेगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, फ्लेक्शन एबनॉर्मल। ठीक है, फ्लेक्शन एबनॉर्मल तीसरा पॉइंट में इसमें क्या करता है, पेशेंट को हम कभी भी अगर पेन पिंच करेंगे, पेन स्टिमुलेट करेंगे, तो वो क्या करेगा, एबनॉर्मल फ्लेक्शन करेगा, अपने जो उसकी जो हाथ है उसे कैसे कर लेगा, इसे फ्लेक्स कर लेगा छाती पे, चेस्ट पे। ठीक है, चौथे अगर पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होगा एबनॉर्मल एक्सटेंशन। इसमें क्या करेगा, जब हम उसे पेन स्टिमुलेट करेंगे, पंच करेंगे किसी भी साइड पे, तो वो क्या करेगा, एबनॉर्मली एक्सटेंशन करेगा, बॉडी पार्ट को कैसे करेगा, एक्सटेंड कर देगा ऐसे हाथों को। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट होगा, अगर वो पेन करने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो कौन सा, उसे कितने पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके आज GCS समझ आ गया होगा,
अगर इसके आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। थैंक यू।